Good morning, students. Welcome to the class of biology. लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे। अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये आपके सामने एक डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि वो न्यूट्रिशन कैसे करता है। सो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, लिविंग इन वाटर, पानी में रहता है। इट टेक्स फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। देखिए बच्चे ये क्या है, इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये वाली फर्स्ट वाली, ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, और ये मान लीजिए पानी में तैरते हुए उसको बाहर एक फूड पार्टिकल मिल गया। ठीक है बच्चों। तो वो क्या करेगा, अमीबा उसके पास जाएगा और उसके पास जाते ही अपनी ये जो वॉल्स है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा और ये वॉल्स एक तरफ से एक्सटेंड हो जाएंगी। ठीक है, मतलब दिखने में ऐसा लगेगा कि इसके पैर हैं और इसकी तरफ चल रहे हैं, मतलब इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वही एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, एक्सटेंड होने का कारण ये है कि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, जिस तरह फूड हो। ये भी इसका एक सेंस ऑर्गन ही, मतलब सेंस करके ही ये उसी तरह से ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट शो करता है। मतलब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से जो सेल वॉल है वो एक तरफ एक्सटेंड हो गई, ये देखिए। ठीक है बच्चों। तो एक्सटेंड होने की वजह से ये देखिए इस तरह से लग रहा है कि इसके एक पैर निकल आए हैं, एक फीट निकल आए हैं। ठीक है, फिर ये अगली डायग्राम में देखिए, उसने अपने जो फीट निकले थे इसको हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट इसे हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखते हैं आगे क्यों, उसका रीज़न भी मिल जाएगा। अब जैसे ही फूड इनसाइड हो गया तो ये देखिए, ये जो इसके फीट निकले थे या मेम्ब्रेन बाहर एक्सटेंड हुई थी, वो आपस में ऐसे बंद हो गई है और फूड पार्टिकल अंदर चला गया है, उसके अंदर थोड़ी एयर है, तो एक वैक्यूल बन गया है जिसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, जो यही फीट बने थे, ये इसमें क्या है, नहीं है, वो एज इट इज़ ही होगा जो पहली डायग्राम में था। अब ध्यान से देखेंगे फर्स्ट डायग्राम को, इसमें देखिए और इसमें देखिए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको फीट दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर फीट नहीं है, गायब हो गए, इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स फीट बोलते हैं। सूडो, सूडो का मतलब है, यहाँ पर मैंने लिखा है, सूडो का मतलब फॉल्स, ओडिया का मतलब फीट, फॉल्स फीट। सो अमीबा इंजेस्ट, फूड की जो इंजेक्शन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंजेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर इंजेक्शन आना है। ठीक है बच्चों, ये वर्ड ऊपर नीचे हो चुके हैं, इसको ज़रा ध्यान से नोट कर लेना। ये इंजेक्शन यहाँ नहीं, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे इंजेक्शन आना है। इंजेक्शन का मतलब निकालना, रिमूव करना, इंजेक्शन का मतलब इंजेस्ट करना। सो फूड जो है इंजेस्ट हो गया है बाय द फॉल्स फीट, जिसको हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। अब फूड इसके अंदर आ गया है, फूड वैक्यूल बन गया है। अब इस पर प्रोसेसिंग होगी, इसके अंदर का जो केमिकल्स हैं वो इस फूड को डिजेस्ट करेंगे, असिमिलेट करेंगे। डिजेशन का मतलब होता है फूड को ब्रेक डाउन करना, कम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना। ठीक है, नो इनडिफ्यूजिबल फॉर्म से डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मतलब ये जो फूड इसने खाया है इसकी बॉडी में ऐसे ही नहीं जा सकता, इसको पहले छोटे पार्टिकल्स में या डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये जाके इसकी बॉडी में मिक्स होगा। तो उसके लिए चाहिए हमें डिजेशन। डिजेशन होती है एंजाइम्स से या कुछ केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं, ऐसे ही अमीबा की बॉडी में भी होते हैं। उन डाइजेस्टिव एंजाइम से ये फूड के ऊपर प्रोसेस करेगा। इसी तरह से प्रोसेसिंग चलती रहेगी। जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगी, फूड जो है अब्जॉर्ब हो जाएगा अमीबा में, ठीक है, और बच जाएगा वेस्ट। ठीक है, वेस्ट जो है फिर वो अपनी बॉडी से इसी तरह से, जब जैसे ये देखिए सेंटर में प्रोसेसिंग होगी, फिर ये वॉल की तरफ दोबारा आया, दोबारा ये वॉल में से ऐसे बाहर निकल गया, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर निकल गया। दिस इज़ इजेशन। इंजेक्शन यहाँ पे लिखना था, इजेशन यहाँ पे लिखना था। सो दिस प्रोसेस इज इजेशन। सो बच्चों एक बार ध्यान से देख लेते हैं अमीबा के अंदर क्या हुआ। ये सेल है अमीबा का, फूड पार्टिकल जैसे ही उसने सेंस किया, उसने अपने सूडोपोडिया एक्सटेंड किए,
फूड को अंदर ले लिया, फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल पे फिर प्रोसेसिंग हुई, डाइजेस्ट अब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। उसके बाद वेस्ट को निकालने के लिए ये जो फूड पार्टिकल है, वेस्ट पार्टिकल है, ये वॉल के पास दोबारा आएगा, मेम्ब्रेन के पास, फिर ये अपनी मेम्ब्रेन से इसको बाहर निकाल देगा एज इट इज़ जैसे इसने इंजेस्ट किया था। सो इन दिस वे अमीबा में न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। उसमें इंजेशन डाइजेशन होती है। इसमें मेन पार्टिकल जो है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपको क्वेश्चनेबल है वो सूडोपोडिया हो सकता है, ठीक है। इस सूडोपोडिया के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कैसे मतलब इसीलिए एक्सप्लेन किया गया है, फॉल्स फीट, ठीक है बच्चों। चलें आगे। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अमीबा में हमने न्यूट्रिशन पढ़ ली, अब है ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसे होगी। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे अंदर एक सिस्टम बना हुआ है। अमीबा एक यूनिसेल था, उसके अंदर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब उसके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं है, ये सिंगल सेल है। हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, तो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं। मैंने आपको शायद बताया था, सेल या 9th में आपने पढ़ा होगा, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उससे ह्यूमन बीइंग जो है फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल की भी स्टडी करेंगे हम लोग और ग्लैंड्स की भी स्टडी करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप होती है जो माउथ से ओपन होकर एनस तक, या मैं आपको दिखा ही देता हूँ, यहाँ से देखिए। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज़ ए पाइप विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ, और ये देखिए ये पाइप कंटिन्यू आगे जाती है बीच में ऑर्गन्स से होते हुए, यहाँ से लास्ट एनस पार्ट है इसका, ठीक है। सो दिस इज़ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ ए पाइप विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, दिस इज़ एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी चीज़ है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स एक तरह के केमिकल्स ही होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब है द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड दैट वी ईट टू सिंपल मॉलिक्यूल्स, या कन्वर्जन ऑफ फूड फ्रॉम इनडिफ्यूजिबल फॉर्म टू डिफ्यूजिबल फॉर्म दैट कैन वी डिफ्यूज इनटू ब्लड। देखिए बच्चों ध्यान से सुनो, जो फूड हम खाते हैं उसको ब्लड में मिक्स होना होता है। ब्लड में मिक्स होने के लिए पहले हम उसको चबाते हैं, उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो इसलिए करते हैं कि जो कम्प्लेक्स फूड होता है उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाए, फिर उसकी आगे डाइजेशन होती है और आगे फूड प्रोसेस होता है, और वो इनडिफ्यूजिबल फॉर्म से डिफ्यूजिबल। इनडिफ्यूजिबल का मतलब है जो डिफ्यूज़ ना हो सके ब्लड में। जो पहले हम फूड खाते हैं वो डिफ्यूज़ एज इट इज़ नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम लोग डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्ट करते हैं। एक कह लीजिए सॉलिड खाया हमने, मान लो एक बाइट खाई, तो उसको हम लोग एक सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से, फिर वो ब्लड में, ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो फिर वो उस फॉर्म में ब्लड में मिक्स हो सकता है। सो दिस प्रोसेस इज डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ फूड फ्रॉम इनडिफ्यूजिबल टू डिफ्यूजिबल, ठीक है बच्चों। ये मतलब ग्लैंड्स की वजह से होगा, एंजाइम्स की वजह से होगा, केमिकल्स की वजह से होगा। हम पढ़ेंगे आगे क्या है एंजाइम्स क्या है, ये भी पढ़ेंगे। द मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख लेते हैं। ये माउथ, आगे डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। उसके पार्ट्स हैं माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये आप ऐसा समझ लें कि माउथ से जो शुरू हुई पाइप और एनस पर ख़त्म हुई, दिस पाइप इज़ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एंड द मेन ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं माउथ में होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये बच्चे आ गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम हमें ड्रॉ करने आनी तो चाहिए, लेकिन हो सकता है कि CBSE जो है अभी डायग्राम ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस ना डालें, ज़्यादातर वो MCQs के ऊपर फोकस करेगी, लेकिन हमें डायग्राम बनानी आनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको रफ़ डायग्राम भेज भी दूंगा इमेज के थ्रू, ठीक है। उस इमेज से आप कॉपी या इसको भी
अगर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको कम्प्लेक्स नज़र आती होगी ये डायग्राम, यहाँ पे आप सिर्फ सिंगल पाइप शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी दिस डायग्राम। सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में होती हैं, टंग माउथ में होता है। ठीक है, माउथ में जो कैविटी है इसको बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो माउथ है, माउथ में टंग और सलाइवरी ग्लैंड से होते हुए आगे एक पाइप आती है, दैट इज़ ईसोफेगस। ये ईसोफेगस लिखा है, इसको ओइसोफेगस भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पाइप आगे जा रही है, फूड मतलब हमने यहाँ पर खाया और इस पाइप से होता हुआ आगे जाता है। और इस पाइप के आगे एक विंड पाइप होती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, एयर पाइप होती है जो लंग्स में जा रही होती है। मतलब फूड पाइप पीछे होती है और उससे आगे क्या है, विंड पाइप होती है। तो ये जो विंड पाइप है, इसमें खाना ना जाए तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, ये एक ढक्कन होता है। जैसे हम लोग स्वेलिंग करते हैं तो 1 सेकंड के लिए या 1 सेकंड से भी कम समय होगा जिसके लिए ये बंद हो जाता है, फिर ये ओपन हो जाता है। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो ये ओपन क्लोज होता रहता है, लेकिन जैसे ही फूड अंदर चला जाता है फिर ये बंद हो जाता है। मतलब स्वेलिंग के टाइम ये बंद रहता है। अगर गलती से थोड़ा सा भी फूड का पार्टिकल इस एयर पाइप में चला जाए, एपिग्लोटिस खुला रह जाए, जैसे कई बार हम लोग जल्दी में खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमें जो खांसी आती है, कफिंग आती है, और उससे मतलब जो फूड पार्टिकल अंदर एंटर किया है उससे बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एयर पाइप में फूड नहीं जा सकता, एयर ही जा सकती है। तो ये एयर पाइप बड़ी सेंसिटिव होती है। ठीक है बच्चों, तो ईसोफेगस आगे चली जाती है स्टोमक में। ये हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है, जे, आप ये इसको ऐसे याद रख सकते हो, जे शेप्ड ऑर्गन होता है स्टोमक। ठीक है बच्चों, तो ईसोफेगस से फूड आ गया जे शेप्ड ऑर्गन स्टोमक में। स्टोमक से देखिए आगे पाइप जो है एक्सटेंड हो रही है इस तरह से। इस हिस्से को हम कहते हैं ड्यूडेनम। ये वाला जो हिस्सा है स्टोमक का, ये वाला हिस्सा जो है दैट इज़ ड्यूडेनम। ठीक है बच्चों, अब इसे ध्यान में देखें। ड्यूडेनम में लीवर, ये लीवर है बच्चों, जो रेड कलर का है। लीवर के साथ ही एक छोटा सा गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, इसकी देखिए गॉल ब्लैडर की पाइप, लीवर की पाइप और पैनक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है। तीनों की पाइप इस ड्यूडेनम में ओपन हो रही हैं, यानी कि ये तीनों के बच्चे ग्लैंड्स में आ गई। लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ये तीनों ग्लैंड्स हैं। तीनों अपने जो केमिकल्स हैं वो ड्यूडेनम यानी कि स्टोमक से जो आगे जो पाइप जा रही है उसमें अपने सिक्रीशंस जो हैं वो रिलीज़ करेंगे, अपने केमिकल्स इसमें पोर करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये जो इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाएगी ये पाइप जो है, आगे देखिए पीछे से इसकी आ रही है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हम कहते हैं। ठीक है, बहुत लंबी होती है, अडल्ट में लगभग 5 से 6 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आती है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो ग्रीन दिखा रखी है, इसका ऊपर वाला कॉलम होता है ये असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन इसको बोलते हैं, कॉलन COLON। और फिर है डिसेंडिंग कॉलन, ये नीचे आता है डिसेंडिंग कॉलन। और फिर आगे ये हिस्सा जो है रेक्टम में कन्वर्ट होता है, रेक्टम से आगे एनस तक। ये बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके पार्ट एक बार दोबारा देख लेते हैं। ईसोफेगस, स्टोमक मैंने आपको बताया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, और ये ड्यूडेनम हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया, ग्लैंड्स होगी तीनों। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इलियम, ये इसी ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि जहाँ से पाइप स्टार्ट होती है उस हिस्से को इलियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो पार्ट है यहाँ से ये ज्वाइन करती है सिक्कम पार्ट से। सिक्कम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, मतलब जहाँ पे ये ज्वाइन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इस सिक्कम पार्ट के नीचे एक छोटा सा इवोल्यूशनरी पार्ट है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये इवोल्यूशन से हमें मिला है, इसका फंक्शन नहीं है कोई बॉडी में डाइजेशन में, लेकिन ये एज इट इज़ यहाँ पर है अपेंडिक्स। ठीक है, तो इवोल्यूशन का हिस्सा है एक।
ये हमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर समझने में मदद करेगा। अब समझ लीजिए ये अपेंडिक्स है। सो यहाँ से जो ऊपर की तरफ गया असेंडिंग कोलन, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, कोलन COLON, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, ये हिस्सा नीचे की तरफ आया। 3 हिस्सों में लार्ज इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाती है। देन आ गया बच्चे हमारा रेक्टम, जो स्टोर हाउस ऑफ द वेस्ट होता है। ठीक है, जो वेस्ट को स्टोर करके रखता है। और लास्ट में है एनस। एनस पार्ट में क्या होता है बच्चों, वेस्ट एनस के थ्रू निकलता है, ओपनिंग होती है और इसके आगे एक स्फिंक्टर लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है। जब सुबह आप टॉयलेट जाते हैं तो ये वाल्व खुल जाता है और एनस के थ्रू वेस्ट बाहर। ठीक है बच्चों, दिस इज सिंपल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज के थ्रू पूछ सकता है। इसकी एक आउटलाइन डायग्राम भी मैं आपको भेजूँगा। यहाँ तक बच्चे अभी आपको पार्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फंक्शंस पढ़ेंगे। एक बार दोबारा देख लें बच्चों, पहले हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ी कैसे होती है, उसके स्टेप्स पढ़े। ठीक है, सूडोपोडिया के बारे में पढ़ा। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी डायग्राम हमने देखी। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब बताया मैंने, ग्लैंड्स जो दिखाई आपको कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। डाइजेशन का मीनिंग, ब्रेक डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स फूड टू सिंपल या इनडिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऑर्गन्स हमने सारे टच किए हैं और ग्लैंड्स हमने सारी देखी। इसलिए ग्लैंड्स अभी सारी नहीं देखी, लीवर देखा, पैनक्रियास देखा, इंटेस्टिनल और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है देखी नहीं है, लेकिन आगे हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आ गया ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम। इसको ज़रा ध्यान से एक बार अपने माइंड में बिठा लें। फिर हमने आगे इनके फंक्शंस पढ़ने हैं कि माउथ में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, स्टोमक में कैसे होता है, इंटेस्टाइन में कैसे। एक बात ज़रा समझ लें, एंजाइम्स के ऊपर मैं ज़रा आपको फोकस कराना चाहूँगा। एंजाइम्स होते हैं एक तरह के केमिकल्स हैं जिसको हम लोग कैटलिस्ट, अगर आपने सुना हो, कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं। इंटरमीडिएट्स होते हैं रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए। तो डाइजेशन, जो फूड की डाइजेशन करनी है वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। सो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में जो केमिकल्स हैं उनको एंजाइम्स कहते हैं। दीज आर बायो कैटलिस्ट है, अगर आप इसे अच्छा नाम देना चाहें तो बायो कैटलिस्ट कह सकते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब है जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम यही रिएक्शन लैब में करें, मान लो लैब में हम लोग केमिस्ट्री लैब में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें कोई कैटलिस्ट डाल रहे हैं जो रिएक्शन को तेज़ कर रहा है, तो वो वहाँ पर उसका नाम सिंपल कैटलिस्ट होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट्स हम कहते हैं जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। सो यही केमिकल अगर बायो मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं तो उन्हें एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसके बारे में ज़रा आप ध्यान से सुन लें और पढ़ लें एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हर एक पार्ट में कैसे डाइजेशन होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।